आज बिहार की गलियों में गूंज रहा है एक नारा जिसे गोदी मीडिया दिखाने से बच रही है। नरेंद्र मोदी चोर है। चौक चौराहों में सड़कों पर जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन टीवी की बड़ी स्क्रीन पर वही पुरानी कहानी, चमकदमक हेडलाइन और शोर जो आपको असली सच नहीं दिखाती। आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार की धरती पर उठती यह आवाज सिर्फ चुनाव का नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, और यह चेतावनी गोदी मीडिया की चुप्पी को भी तोड़ रही है। राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। यह भीड़ महज भीड़ नहीं है बल्कि एक सिर्फ बाती को बड़ी बड़ी गोदी मीडिया की बेचैनी की आवाज है। यही बेचैनी है जिसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस आक्रामक तेवर में वोट चोरी पर हमला कर रहे हैं, उसने बिहार की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं, यह देश भारत माता है, यह संविधान भारत माता का संविधान है। अंबेडकर, गांधी, नेहरू और पटेल की मेहनत से बना यह संविधान 3000 साल पुरानी उस आवाज को संभाले हुए है जिसे हिंदुस्तान की आत्मा कहा जाता है। और जब वोट चोरी होती है तो हमला सिर्फ वोट पर नहीं होता, हमला इसी आत्मा पर होता है, हमला भारत माता पर होता है। इलेक्शन कमीशन को भी साफ संदेश है, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो कार्यवाही होगी। यह लहजा अब चेतावनी का है। लोकतंत्र पर आक्रमण करने वालों को छूट नहीं मिलेगी। यात्रा के पहले ही दिन कांग्रेस, राजद, वीआईपी और भाजपा माले की साझा ताकत ने पटना से दिल्ली तक गूंज पैदा कर दी। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में नरेंद्र मोदी की चमक को चुनौती दे रही है। यह यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं है, यह भरोसे की वापसी की मांग है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। वोट डालकर जनता सरकार चुनती है, यानी लोकतंत्र में मालिक जनता है। लेकिन आज यह मालिकाना हक छीना जा रहा है। वोट चोरी करके जनता को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक लड़ाई है। वोट चोरी बंद होने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि अब यह चोरी बर्दाश्त नहीं होगी, और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वह पूरे देश को मालूम है। अब यह बात छुपी नहीं है, यह चेतावनी है। जहां भी वोट चोरी होगी, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, असम हो या बंगाल, वह चोरी जनता के सामने उजागर की जाएगी। राहुल गांधी के अंदाज में कोई आडंबर नहीं है, उनमें वह बनावटी चमक नहीं है जो सत्ता के साथ खड़ी भीड़ में बंटती रहती है। राहुल गांधी यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह उन्हीं के बीच से हैं। यही सहजता भाजपा को बेचैन कर रही है। दोनों को सीधा डाली, क्योंकि सत्ता के बड़े बड़े नेता भी जनता के बीच इस तरह का आकर्षण पैदा करने में नाकाम है। अब यह आवाज गूंज रही है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आम आदमी में भी यह मान्यता बनने लगी है कि नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी की है और तीसरी बार गड़बड़ी करके प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार लोग सीधे कह रहे हैं मोदी चोर हैं, मोदी आपके वोट चुराते हैं, मोदी युवाओं की नौकरी चुराते हैं, मोदी किसानों का एमएसपी चुराते हैं, मोदी आपके हक चुराते हैं। इसलिए मोदी चोर हैं और इस चोर को हटाना जरूरी है। एक समय था जब मोदी पर ऐसे हमले होते थे तो वह और मजबूत हो जाते थे। ट्रोल आर्मी और समर्थक मिलकर हमला बोल देते थे, लेकिन अब यह गिरोह कमजोर पड़ता दिख रहा है। मोदी की टीम को समझ में आ रहा है कि बिहार अलग तरह का राज्य है। नीतीश कुमार की सक्रिय मौजूदगी के बिना केवल मोदी शाह की मार्केटिंग टीम यहां हवा नहीं बना सकती। प्रशांत किशोर की मशीनरी उनसे बहुत आगे निकल चुकी है, और दिलचस्प यह है कि प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सवाल बीजेपी पर ही खड़े किए हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने नरेंद्र मोदी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी चाहकर भी राहुल की तरह लगातार 15 दिन बिहार में नहीं ठहर सकते। उनके लिए इतने लंबे प्रवास और इतने बड़े रोड शो करना संभव नहीं। जो स्टाइल कभी मोदी, वही स्टाइल अब राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने छीन लिया है। बीजेपी का शुरुआती प्रचार अभियान बिहार में बहुत पीछे छूट चुका है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी आगे निकल गई है और जनता साफ कह रही है, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं पूरे देश को मालूम है। अब यह बात छुपी नहीं है। हैरानी की बात है कि बीजेपी जनसंपर्क अभियान में अब तीसरे नंबर पर जा चुकी है, और उससे भी आगे निकल चुका है प्रशांत किशोर का जनस्वराज। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वोट आपका हक है और उसकी रक्षा जरूरी है, तो इस आवाजों को और मजबूत कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सच्चाई की यह लड़ाई सिर्फ यही ना रुके बल्कि और दूर तक पहुंचे। बुर्का उठाकर मुस्लिम महिलाओं को ताकने वाला चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहता है कि मां बहन बेटियों का वोट डालते हुए सीसीटीवी फुटेज साझा करना चाहिए क्या? मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी, आपके चुनाव आयोग के नियम में लिखा है कि मां बहन बेटियों के सीसीटीवी वीडियो 45 दिन तक साझा किए जा सकते हैं, 50 दिन के बाद नहीं किए जा सकते। तो ज्ञानेश जी, 45 दिन के बाद ही मां बहन बेटियों की आबरू इंपॉर्टेंट क्यों है? कहिए तो हलफनामा देकर आपसे कुछ पूछ लूं, क्योंकि आप बिना हलफनामे के तो कुछ बोलते नहीं हैं। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के बारे में मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले उनकी ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। अमित शाह इनके बॉस हैं। बहुत ही कर्मठ और जुझारू किस्म के आदमी हैं। अब आगे बताते हैं। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के मुखिया हैं। वैसे तो सरकारी दफ्तर संडे के दिन बंद रहता है,
लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की अब ताजा। समाचार यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग को मोतियाब बिंद हो गया है और मुंह में उनके दही जम गया है। इसीलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मनोज झा ने यह बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि चुनाव आयोग भाजपा का प्रवक्ता है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर बीजेपी की आत्मा आ गई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है। दोस्तों मैं बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूं और आपसे बेहतर, जी हां, जो वीडियो आप ये देख रहे हैं ना, आप लोगों से बेहतर इस बात का जवाब कोई दे ही नहीं सकता। कानून बदल करके चुनाव आयोग के मुखिया का चुनाव मोदी करने लगे हैं। जिसको नौकरी मोदी देंगे वह नौकर किसके लिए वफादार होगा? ज्ञानेश कुमार अमित शाह के अंडर काम कर चुके हैं, लंबे समय से उनके साथी रहे हैं, उनकी गुड बुक्स में रहे हैं। क्या ज्ञानेश कुमार अमित शाह की कोई बात ना मानने की हिम्मत रखते हैं? इन दो सवालों के जवाब आप खुद से पूछिए, सारे आंसर्स आपको खुद बदल खुद मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी कराने से पहले चुनाव आयोग के लिए 2023 में कानून बदल दिया, जिसमें कहा गया कि अब से किसी भी गलती या फिर शिकायत पर किसी भी थाने में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज करा सकता। दोस्तों इसीलिए विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने का मन बना लिया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ लेटर जरूरी होता है। विपक्ष के पास महाभियोग लाने के लिए दोनों सदनों में पर्याप्त सांसद हैं। एनआईडीए के कुछ दल भी महाभियोग पर इंडिया का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के नेताओं का यह कहना है कि जो लोग विपक्ष के वोट चोरी कर सकते हैं वह कई राज्यों में क्षेत्रीय सहयोगी दलों को खत्म करने के लिए अपने साथियों को भी निपटा सकते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी की सारी बातें बिहार की जनता को समझाने के लिए बिहार में 15 दिन की वोट अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं। पहले दिन सासाराम से यात्रा शुरू हुई, लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार के लोग अपने वोट को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद से गया तक यह यात्रा निकली। बिहार का परिणाम क्या रहेगा क्या नहीं, दोस्तों यह तो नहीं मालूम। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के लगाए गए एक भी आरोप का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। हलफनामे का वह गाना गाती रही केवल। अखिलेश यादव ने हलफनामा दिया था, जब उसके सबूत दे दिए तो चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा मिला ही नहीं, जबकि अखिलेश यादव प्राप्ति की रसीद यानी रिसीविंग की जो रसीद होती है वह तक सार्वजनिक कर चुके हैं। इससे साफ है कि चुनाव आयोग चोर भले ना हो लेकिन अपने मालिकों का गुलाम जरूर है। चुनाव आयोग स्वतंत्र नौकरी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के मुखिया में संवैधानिक बने रहने का दम नहीं है, उसके लिए रीढ़ में हड्डी की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग में दम होता तो कहता कि अगर कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर हैं तो हम उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि 1 लाख फर्जी वोटर होना लोकतांत्रिक संकट जैसा है। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह विपक्ष से शपथ पत्र मांग रहा है। इसका मतलब यही है कि चोर के देखरेख में चोरी हुई है। चोर अपनी ही चोरी की जांच कैसे करवाएगा? कोई गैरतमंद चुनाव आयोग होता तो स्वतः संज्ञान ले चुका होता। इतने बड़े खुलासे के बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ। गूंगे लोकतंत्र का नया सीजन आ गया है, जहां अत्याचार भी होंगे और तालियां भी बजेंगी। टीवी स्टूडियो में बैठे चमचों के लिए यही सबसे सुनहरा दौर है, क्योंकि सवाल पूछने पर पगार कट सकती है लेकिन जय जयकार करने पर प्रमोशन मिल जाता है। अब नया नैरेटिव चल रहा है, रुकिए आपका रक्षक आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। तो क्या यह लोकतंत्र है या किसी पुरानी पौराणिक कथा का रीमेक, जहां जनता सोई रहे और कोई नायक आकर उसे बचाए? दोस्तों क्या आपने यह खबर सुनी? शायद नहीं सुनी होगी, क्योंकि टीवी पर अभी सिर्फ जय जयकार चैनल ही चलते हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके पैरों को रोकने के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं, चुनाव आयोग भी कमर कसकर तैयार बैठा है। ऐसा लग रहा है कि यात्रा पूरी हो या कुछ ताकतों को मंजूर ही नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है? लेकिन यह सब आप तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि गोदी मीडिया के कैमरे नेताओं के पैरों के बजाय नेताओं के इशारों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि यह बातें सिर्फ टीवी स्टूडियो की तालियों में दब ना जाएं। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। कम से कम हमें तो आपकी आवाज सुनाई दें, क्योंकि सत्ता और गोदी मीडिया तो बहरे ही बने हुए हैं। राहुल गांधी बिहार की धरती से कह रहे हैं देश में चुनाव हो ही नहीं रहे, चुनाव की जगह चोरी हो रही है। विधानसभा हो या लोकसभा, जहां भी वोट पड़ते हैं वहां नतीजे पहले से लिखे हुए आते हैं, और अब भाजपा के लोग बिहार में एसआईआर करके वोट चोरी करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार वालों इस बार कान खोलकर सुन लो, कछुआ हो या अजगर, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। यह संविधान बचाने की लड़ाई है। उनका आरोप है जहां भी चुनाव होता है भाजपा और आरएसएस जीत जाते हैं। ओपिनियन पोल कुछ और कहते हैं और नतीजे कुछ और आते हैं।